तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है काफी मस्त हो। गाइस क्या आपको पता है कि बॉलीवुड में एक बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट हुआ है जिसको देखने के लिए लोगों की आंखें तरस गई थी। शक्ल तो नजर आ रही थी लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। उसको देखकर मेरे को कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद बंदे को बात करनी नहीं आती। और फाइनली बंदा बोला, वो भी फर्स्ट टाइम स्टेज पे आके। तो मिली हमारे इंडिया के पठान के बेटे जूनियर पठान से। आज मैं बहुत नर्वस हूं क्योंकि आज मैं पहली बार आप सबके सामने स्टेज पर आया हूं और इसीलिए 2 दिन और 3 रातों से मैं ये स्पीच बार बार लगातार प्रैक्टिस किए जा रहा हूं। आर्यन खान, जिसको देखा तो सबने होगा लेकिन म्यूट वर्जन पे। लेकिन फाइनली सालों के बाद बोला, लेकिन बोला। भाई ने अपनी आवाज को ऐसे अंडरग्राउंड करके रखा होता है, ऐसे खुफिया तरीके से सेव करके रखा होता है कि हमें तो लगता था कि पता नहीं कैसा होगा। मैं इतना नर्वस हूं कि मैंने टेलीप्रॉम्प्टर पे भी लिखवा दिया और जस्ट इन केस यहाँ की बिजली चले जाए मैं कागज के टुकड़े पर भी लिख कर लाया हूं टॉर्च के साथ। लेकिन भाई जब स्पीच देना स्टार्ट किया तो ऑडियंस के साथ साथ यूट्यूब एल्गोरिथम के आंखों में भी आंसू। क्योंकि भाई मैं तो यही कहूंगा कि अगर शाहरुख खान को टक्कर कोई दे सकता है आने वाले टाइम में तो वो उसका बेटा। क्योंकि अगर शाहरुख खान 20 है तो उसका बेटा 19 है, इतना फर्क है दोनों में। इनफैक्ट मैं इतना नर्वस हूं कि मैंने टेलीप्रॉम्प्टर पे भी लिखवा दिया और जस्ट इन केस यहाँ की बिजली चले जाए मैं कागज के टुकड़े पर भी लिख कर लाया हूं टॉर्च के साथ। और अगर क्योंकि भाई दिखता तो बाप की तरह है ही, आवाज और एक्सप्रेशन भी शाहरुख की तरह। भाई आवाज और रिएक्शन ऐसे हूबहू मैच कर रहे जैसे दूसरे शाहरुख ने जन्म ले लिया हो। पर भाई एक दुख की बात है कि ये सब देख के ट्विटर पे हेटर्स का किडनी फेल हो गया। हेटर्स का रिएक्शन, ये साला एक शाहरुख झेला नहीं जा रहा था दूसरा भी आ गया। और आर्यन के शो का कंसेप्ट भी इंटरेस्टिंग। स्टार्टअप देखो भाई, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी और अचानक एक ट्रक आया और उसे कुचल कर चला। थोड़ा ज्यादा हो गया ना, आदत डाल लो क्योंकि मेरा शो ही थोड़ा सादा है। नाम सुनते ही हेटर्स के पिछवाड़े में आग लगे भी क्यों ना। बाप सालों से फुलगा रहा था, बेटे ने आगे फूंक मार दिया। बाप से लॉन्च होना और बाप के नाम को प्रूव करना दोनों अलग चीज है। तुम लोग अपने बाप के मोबाइल से पबजी भी खेल रहे हो और आर्यन को बोल रहे हो प्रिविलेज किड। अपने घर के फ्री का वाईफाई लेके भी फ्री फायर में हेडशॉट नहीं लगता तुमसे। और जहां बात आर्यन खान की आई तो पैसे पेड करके भी टिप्पणी करने आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये कुछ महान लोग हैं हमारे देश में जो जागते तो हैं लेकिन 2 GB डाटा खत्म करने के लिए। भाई आर्यन के शो पे शाहरुख खान खुद स्टेज पर आया, उसको इंट्रोडक्स किया और सीन ऐसा था कि SRK को देख के लोग रो रहे थे और आर्यन खान को बोलते देख लो शॉक में आ गए थे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जेन्युइनली इस मुंबई की पावन धरती का, महाराष्ट्र की, इस पूरे देश की पावन धरती का, क्योंकि आज मैं पहली बार आप सबके सामने स्टेज पर आया हूं। और मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए आर्यन साइलेंट ही परफेक्ट था भाई, क्योंकि जैसे ही उसने बोलना स्टार्ट किया तुम्हारी बोलते बंद हो गई। और कुछ लोग उसकी आवाज को लेके बोल रहे, अरे इसका टोन तो थोड़ा अलग है, एटीट्यूड ज्यादा है। छपरी हो, तुम्हारे लिए तो रणवीर सिंह भी ओवर एक्टिंग करता है, सलमान खान भी ओवर एक्टिंग करता है और नवाजुद्दीन तो बरेली में चड्डियां बेच रहा था। तुमको तो असली में कुछ पसंद नहीं आता, खामा का धरती का बोझ बना पड़ा है। छोटी सी चूहे मारने वाली दवाई लेके निपट जाना। देखो सच बोलूं तो आर्यन के पहले स्पीच से एक चीज क्लियर हो गई कि बंदा अपने फादर की तरह कॉन्फिडेंस और स्टाइल दोनों में हैवी है। पर हेटर्स को लगता है ये तो स्क्रिप्टेड है, इसमें असली क्या है? तुम लोगों ने कभी कोई असली काम किया है लोगों की चुगली करने के सिवाय? और वैसे भी वो एक्टर नहीं है कि एक्टिंग करके दिखाएगा, डायरेक्टर बना है जिसने कभी इंस्टाग्राम की रील पे लिपसिंग भी नहीं की। वो बड़े बड़े एक्टरों की फॉल्ट ढूंढ रहा है, इसकी एक्टिंग खराब है, उसकी एक्टिंग खराब है। भाई तेरी जिंदगी खराब है तो भाई खराब जिंदगी लेके जीते रहो, हमें क्या, हम तो चलो सोने। तो भाई शाहरुख खान और उसकी फैमिली के हेटर्स के लिए कुछ कमेंट करके जाना, एक लाइक और चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मजेदार वीडियो मिलते हैं यहाँ पे, तो अगले कंटेंट का वेट करिए। मैं चला सोने, तब तक के लिए टाटा।